जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीके के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। अब हम 19 तक हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर चुके थे। हम लोग 20वें नंबर टॉपिक से शुरू करते हैं। तो 20वां नंबर टॉपिक हम लोगों का है प्रमुख देश की राजधानी। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान इस्लामाबाद। अफगानिस्तान काबुल। चीन बीजिंग। श्रीलंका जयवर्धने कोटीपुरम। ईरान तेहरान। इराक बगदाद। इंडोनेशिया जकार्ता। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी। जापान टोक्यो। सऊदी अरब रियाद। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया। मिस्र काहिरा। कनाडा ओटावा। संयुक्त राज्य अमेरिका वॉशिंगटन डीसी। ब्राज़ील साओ पाउलो। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। रूस मास्को। स्पेन मैड्रिड। फ्रांस पेरिस। जर्मनी बर्लिन। यूनान एथेंस। ग्रेट ब्रिटेन लंदन। इटली रोम। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। न्यूजीलैंड वेलिंगटन। फिजी सूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। मिस्र काहिरा। दक्षिण कोरिया सियोल। वियतनाम हनोई। पुर्तगाल लिस्बन। नॉर्वे ओस्लो। उत्तरी कोरिया प्योंगयांग। सीरिया दमिश्क। हांगकांग विक्टोरिया। फिलीपींस मनीला। केन्या नैरोबी। बहरीन मनामा। नाइजीरिया लागोस। नामीबिया विंडहॉक। पूर्व तिमोर दिल्ली। मलेशिया कुआलालंपुर। मालदीव माले। मोजाम्बिक मपूतो। मोरक्को रबात। याना समन। अल्जीरिया अल्जीरियस। उज्बेकिस्तान ताशकंद। कतर दोहा। जॉर्डन अम्मान। ताइवान ताइपे। तुर्की अंकारा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसदों के नाम। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा। भारत के संसद का नाम संसद। जापान डायट। बांग्लादेश जातीय संसद। पाकिस्तान नेशनल असेंबली। अमेरिका कांग्रेस। इजराइल नेसेट। ईरान और मालदीव मजलिस। रूस ड्यूमा। डेनमार्क फोल्केटिंग। स्पेन कॉर्टेस। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। मंगोलिया खुरल। मलेशिया दीवान निगारा। फ्रांस नेशनल असेंबली। नॉर्वे स्टार्टिंग। स्वीडन रिक्सडॉग। फिलीपींस कांग्रेस। आइसलैंड एल्पिंगी। दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली। आयरलैंड आयरी आक्तास। चीन नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। लिथुआनिया सिमस। सऊदी अरब मजलिस अस सूरा। ब्रिटेन कनाडा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका पार्लियामेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कप और ट्रॉफी। अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से। अमेरिकन कप नौकादौड़। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट। एशिया कप क्रिकेट। कोलंबो कप फुटबॉल। जौहर कप हॉकी। डर्बी कप घुड़दौड़। डेविस कप लॉन टेनिस। थॉमस कप बैडमिंटन। द एसेज क्रिकेट। प्रेसिडेंट्स कप गोल्फ। फीफा विश्व कप फुटबॉल। फ्रेंच ओपन लॉन टेनिस। मर्डेका कप फुटबॉल। राइडर कप गोल्फ। शारजाह कप क्रिकेट। हॉफमैन कप टेनिस। बेटन कप हॉकी। यूएफए यूईएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल। रंगास्वामी कप हॉकी। आगा खां कप हॉकी। ध्यानचंद्र कप हॉकी। नेहरू कप हॉकी। वेलिंगटन कप हॉकी।
इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी, डूरंड कप फुटबॉल, रोबर्स कप फुटबॉल, फेडरेशन कप फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी कप क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू कप क्रिकेट, देवघर ट्रॉफी क्रिकेट, उबेर कप बैडमिंटन, चड्ढा कप बैडमिंटन, एजरा कप पोलो, वॉकर कप गोल्फ, राइडर कप गोल्फ, वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़, ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस, विलम्बडन लॉन टेनिस, अमेरिकन ओपन लॉन टेनिस, किंग्स कप हवाई दौड़। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हास्य दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, शहीद या सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, कविता दिवस 21 मार्च, CISF स्थापना दिवस 10 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल, भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, श्रमिक दिवस 1 मई, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई, रक्तदान दिवस 14 जून, योग दिवस 21 जून, सांख्यिकी दिवस 29 जून, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, स्टेट बैंक स्थापना और GST दिवस 1 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, CISF स्थापना दिवस CRPF स्थापना दिवस 27 जुलाई, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, खेल दिवस 29 अगस्त, ओजोन दिवस 16 सितंबर, शांति दिवस 21 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, अभियंता दिवस 15 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, भारतीय संविधान या विधि दिवस 26 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, पक्षी दिवस 12 नवंबर, शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 8 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर, चाय दिवस 15 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, गणित दिवस 22 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। अरब मरुस्थल कहाँ है? अरब प्रायद्वीप में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। सोनोरन मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको में। तकला मकान मरुस्थल चीन में। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। अटाकामा मरुस्थल चिली में। दस्तेलूत मरुस्थल ईरान में। नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैनर हीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। डूरंड रेखा
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैजिनो रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच सिगफ्रीड रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच आडरनेसी रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच 17वीं अक्षांश रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 24वीं समानांतर रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राजभाषा हिंदी। ये अलग से आ गया है, काराकोरम स्थल तुर्कमेनिस्तान, ये दूसरा आ चुका है। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय वृक्ष बट वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। नेक्स्ट हमारा है घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कैंपास घास के मैदान ब्राजील में, लेनोज गुयाना और वेनेजुएला में, सवाना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में, बेल्स दक्षिण अफ्रीका में, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, स्टेपी यूरेशिया में, पटाना श्रीलंका में, पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, कैंटबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में, कंपोस ब्राज़ील में, सेल्वास अमेजन बेसिन और दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। एक तरीके से नागरिक पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? पीपल के। सर्वप्रथम किस भारतीय को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो सर्वप्रथम 3 भारतीय को किया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। नेक्स्ट है भारत रत्न मेडल पर किस चीज का चित्र अंकित रहता है? सूर्य का। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण। भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्म श्री। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है महावीर चक्र। वीरता का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान वीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया? सोमनाथ शर्मा को। थल, जल और नभ में सराहनीय कार्य या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है अशोक चक्र। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? देविका रानी 1969 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1950 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1993 में। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो डायनामाइट की खोज किए थे। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1901 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए 1913 में।
सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश अमेरिका। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म में। प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता? भानु अथैया, गांधी फिल्म के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1957 में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? गीतांजलि के लिए 1913 में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चिकित्सा के लिए 1968 में। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? शांति के लिए 2014 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। भारत भारती की लेखक मैथिली शरण गुप्त। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। मदर इंडिया कैथरीन मियो। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। महाभाष्य पतंजलि। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। माई लाइफ स्ट्रगल खान अब्दुल गफ्फार खान। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। मीन कैम्प एडोल्फ हिटलर। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। रिपब्लिक प्लेटो। लज्जा तस्लीमा नसरीन। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है प्रमुख त्यौहार। सरहुल मनाया जाता है झारखंड में। ओणम केरल में। पोंगल तमिलनाडु में। बिहू असम में। बैसाखी पंजाब में। उगादि गुजरात में। रथ यात्रा पुरी उड़ीसा में। ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर मेला। नेक्स्ट टॉपिक है वाद्य यंत्र और उनके वादक। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। निखिल बनर्जी सितार से। विलायत खां सितार से। जाकिर हुसैन तबला से। अल्लाह रखा तबला से। गुदई महाराज तबला से। किशन महाराज तबला से। अंबिका प्रसाद तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। पन्ना लाल घोष बांसुरी से। राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी से। अमजद अली खान सरोवर लिखा गया सरोद से। अकबर खां सरोद से। टी.एन. कृष्णन वायलिन से। संगीता राजन वायलिन से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। अली अहमद शहनाई से। शिव कुमार शर्मा यह संपूर्ण आ गया संतूर वादक थे। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। भजन सोपारी संतूर वादक। अकबर का संबंध किससे है? तो अकबर नगारा बजाया करता था। औरंगजेब का संबंध किससे है? तो औरंगजेब बीना बजाया करता था। अमीर खुसरो का संबंध सितार से। सबसे पुराना वाद्य यंत्र है बीना। दो मुंह वाले ढोल को मृदंग कहा जाता है। वायु द्वारा संचालित वाद्य यंत्र है शहनाई। सोनल मान सिंह का संबंध भारतनाट्यम से है। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य। भारतनाट्यम तमिलनाडु में। कथक उत्तर प्रदेश में। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। सतारिया असम में। नेक्स्ट है हमारा थल सेना। भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा गया? 3। थल जल और वायु। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया? 7। थल सेना का प्रधान कौन होता है? जनरल। थल सेना कमान का सर्वोच्च पदाधिकारी किस रैंक का होता है? लेफ्टिनेंट जनरल। पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ़। पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता। उत्तरी कमान का मुख्यालय 24 एपीओ। दक्षिण कमान का मुख्यालय पुणे। मध्यवर्ती कमान का मुख्यालय लखनऊ। दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय जयपुर। ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय शिमला। भारतीय सेना की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन और सबसे बड़ी इकाई कोर है। भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल बने जनरल के.एम. करियप्पा। भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ महाराजा राजेंद्र सिंह। नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नौसेना का प्रमुख कौन होता है? एडमिरल। नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया? 3। पश्चिमी पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई। पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोच्चि।
नौसेना में कमान का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? वाइस एडमिरल। नौसेना में कितने बेड़े होते हैं? 2, पश्चिमी और पूर्वी बेड़ा। देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? तो साल की। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।